अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इस इशू पे प्रोग्राम तो आज मैंने कुछ और करने का था फ़ैसला, जैसे काजी फ़ाइज़ साहब बड़ी तफसीली गुफ्तगू करना थी, लेकिन आपको पता है ख़ानदान शरीफिया जाती उम्र है ख़ानदान नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों का फ़ैसला आ गया। उसके साथ सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन हो गया यूके के साथ, और साथ खबरें हैं कि सिर्फ यही अपीलें खारिज होने की हद तक नहीं, मरियम सफदर की और सफदर अवान की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगले हफ्ते से सुन रहा है। तो मुनासिब यही समझा ज़रा इस पर गुफ्तगू हो जाए, जो कि बातें बड़ी अजीबो गरीब सी हो रही हैं, सही हालात व वाक़यात बता नहीं पाए लोग या एक्सपर्ट नहीं बता पाए। ये फ़ैसला मेरे हाथ में, अभी किसी ने फ़ैसला गालबन उस तरह पढ़ा नहीं है प्रोग्राम से पहले। ये 9 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला है, और इसमें पहले मैं कह चुका हूँ कि इसमें अदालत ने अदालती मुआवनीन जो मुकर्रर किए, उनमें सैनेटर आज़म वज़ीर तारड़ दोस्त है हमारे, लेकिन PMLN से ताल्लुक़ है, नवाज शरीफ ख़ानदान और उन सबके वकील हैं, और उनके बिहाफ पे अदालतों में वो पेश होते रहे हैं। वो तो इंटरेस्टेड पार्टी, उनके साथ फिर हसन नवाज मखदूम, ये भी गालबन उन्हीं की ऑफिस में होते हैं, और मैं ये समझता हूँ ये भी इंटरेस्टेड पार्टी थे। मैं पहले आपको ये क्रिमिनल अपील 121/2018 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस ये है एवनफील्ड फैसले की। एवनफील्ड फैसला भी जब ये मैं कोशिश करूंगा अगर बैकग्राउंड पे चल जाए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, जिसमें 10 साल सज़ा हुई थी। अल अज़ीज़िया में 7 साल सज़ा हुई थी नवाज शरीफ को। ये हक़ाइक़ सारे चलते रहने चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि व्हाट इज़ रियलिटी, कि रियलिटी क्या है। अब चूँकि फ़ैसला दोनों में दे दिया है, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। अब जो रेलेवेंट पैरे आपके सामने दो जो मैं पढ़ना चाहूँगा और आपको ज़रा आसानी से समझ भी आ जाएगी, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ जो लिखा है अदालत ने, वो पेज नंबर 8 से आते हैं। बाकी मैं तफसीलात आपके साथ बाद में जिक्र करता हूँ। Appellant was provided fair trial and now has absconded from justice at the time of hearing of appeal, hence the referred article of constitution is of no avail to him। आर्टिकल 10A के हवाले से कह रहे हैं राइट टू फेयर ट्रायल। यहाँ ट्रायल इन एब्सेंशिया नैब के कोर्ट में नहीं होता, पर यहाँ तो ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ नहीं, उनकी मौजूदगी में ट्रायल हुआ है, और ट्रायल कंक्लूड हुआ। बाकायदा राइट ऑफ ऑडियंस, राइट ऑफ एविडेंस, क्रॉस एग्जामिन, ये सारी बातें हुई। अब जरा आगे लिख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ वॉज प्रोवाइडेड ए फेयर ट्रायल एज मच एज लर्नर ट्रायल कोर्ट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एज वेल एज क्रॉस एग्जामिनिंग द प्रोसिक्यूशन विटनेस, एंड ओनली आफ्टर द प्रॉपर ट्रायल हिज कन्विक्शन वॉज recorded. He, despite being on bail proceeding abroad and did not appear before this court, and without justification or basis remained absent on a number of dates of hearing, and this court was left with no option but to follow the procedure as provided in Code of Criminal Procedure and declare him as fugitive from law। absconder इश्तिहारी सारा राइट मिले उनको, जानबूझ के भागे, और कोई यानी मेडिकल ग्राउंड का बहाना भी नहीं रह गया। यहाँ ये क्लैरिटी में ये बात समझ लें, कोई नहीं रह गया, मेडिकल ग्राउंड का भी बहाना कोई नहीं रह गया उनके पास, और वो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ भगोड़े हो गए। इन व्यू ऑफ foregoing, since appellant is fugitive from law, hence has lost his right of audience before the court, and we have left with no choice except to dismiss his appeal। अपील उनकी खारिज कर दी है। इसमें नवाज शरीफ को जमानत मिली हुई है, याद रखिएगा। जो ट्रायल का फैसला था वो सस्पेंड किया था, अब इसके बाद ट्रायल का फैसला कन्विक्शन का बहाल हो गया। अब देखिए, यहां मैं अब आगे जो बात अभी तक किसी ने नहीं की, वो आपके सामने मैं पहले रखने लगा हूं। अब आएगी बात रिकवरी की, कि अब आ गए रिकवरी, अब सस्पेंड नहीं है,
अब हुकूमत वक्त देखते हैं नैब क्या करता है, हुकूमत वक्त क्या करती है। जो पैसे अरबों रुपए में रिकवरियां होनी है, पहले तो ये सस्पेंड था ना, अब रिकवरी का प्रोसीजर शुरू करना चाहिए नैब को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी, नैब, ताकि इनकी जायदादों की नीलामी की तरफ, बाकी चीजों की तरफ अगर आप भागेंगे, अगर ये आप सख्त एक्शन लेंगे, एक एक्शन ये मैंने आपके सामने बता दिया, अल अजीजिया में भी वो तो बेल मिली थी, यानी उनकी सस्पेंशन नहीं थी, ट्रायल जजमेंट सस्पेंडेड तो नहीं थी। तो अब आपको पहला मैंने आपके सामने रख दिया, अगर गवर्नमेंट वाकई इंटरेस्टेड है, नैब वाकई इंटरेस्टेड है, तो नवाज शरीफ को अगर पाकिस्तान लाना चाहती है, सबसे पहला काम यह है कि उनकी जायदादों की नीलामी और सारा प्रोसेस वो कंप्लीट करे। आज हर्डल उनके ऊपर कोई नहीं है। दूसरा फ्यूडिफॉर्म लॉ है, इसमें भी क्लियर कर दिया, एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर हो गए हैं। यूएन कन्वेंशन और करप्शन, कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे वो भी चल जाए आपके पास, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ आ जाए। एक ये फैसला 9 सफ़ों का आपके सामने आ जाए, यूएन कन्वेंशन और करप्शन आपके सामने आ जाए, वो चल जाए, और दोनों फैसलों के जो शुरू के सफ़े और आखिरी 10 सफ़े होंगे वो भी बैकग्राउंड पे चल जाएं, ताकि आप क्लैरिटी के साथ देख चुके इन चीज़ों को। और अब अगली बात जो कहने लगा हूँ, एब्सकॉन्डर हैं, यूएन कन्वेंशन और करप्शन का रास्ता इस्तेमाल करें। हुकूमत बरतानिया से जो यूएनओ का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, उस पर अमल दरामद करते हुए उनको वापस लाएं। इंटरपोल के लिए रब्ता करें, रेड वारंट जारी करें। यानी अगर नवाज शरीफ को पाबंद करना है, और अभी ये आपको याद है कि कल जब वो अपील की हियरिंग हुई थी, तो उसके फौरन बाद मरियम नवाज ने पता क्या कहा था आपको, आप समझ सकते होंगे कि अगर सिक्योरिटी की और उसकी गारंटी दे दें तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाएगा। तो हमारे वजीर दाखिला ने कह दिया, उन्होंने कहा उनको फ्रंटियर कांस्टेबल भी दे देते हैं, रेंजर्स भी दे देते हैं, आ जाए, बुलाएं नवाज शरीफ को, आए बुलाएं उस घोड़े को, बुलाएं पाकिस्तान को। और मरियम नवाज अब तो बीमारी का बहाना भी खत्म, इस अदालत ने भी कह दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, वैसे भी बीमारी का बहाना अब खत्म हो गया, कोई बहाना नहीं है, बीमारी का बात हो गई है खत्म। इस सारे फैसले को पढ़ने के बाद जो बेस बनाई गई है कि नैब के कानून में ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं है, ट्रायल इन एब्सेंशिया हो गया, एक दफा राइट टू फेयर ट्रायल दे दिया, सारा कुछ हो गया। अब रिकॉर्ड को सामने रखकर अदालत को मेरिट पर फैसला करना चाहिए था उनका। अपील में जो ग्राउंड ले ली है, उसी ग्राउंड को सामने रखकर मैं आज भी ये समझता हूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला एरोनियस है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो आजम मजीद तारड़ या बाकी ने कहे, वो लफ्ज इस्तेमाल रही, वो लफ्ज जो इस्तेमाल किए वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। और उन्होंने कहा है, ट्रायल इन एब्सेंशिया इज जनरली डिक्लेयर नल एंड वाइड बाय द ऑगस्ट एपेक्स कोर्ट। और जजमेंट का जिक्र करके अगली जो लफ्ज है, आल्सो सबमिटेड दैट अपील सिंस इज कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल हेंस द अपील इन एब्सेंशिया ऑफ द अपीलेंट आल्सो कैन नॉट बी हर्ड। तो इसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो भी सुनी नहीं जा सकती है। अब यहां बैठकर मुख्तलिफ केसेस का हवाला दे रहे हैं, जहां वो खुद भागे, एब्सकॉन्ड किए हैं, नहीं आ रहे। यहां पर भी इश्तिहारी करार दे दिया दोनों अपीलों के अंदर, तोशाखाना के अंदर भी इश्तिहारी हैं, लाहौर हाईकोर्ट में जो एलडीए की प्रॉपर्टीज के हवाले से मामला चल रहा है उसमें भी इश्तिहारी हैं। अब इन आर्गूमेंट्स को सामने रखते हुए मैंने 2 चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। एक मैंने बता दिया है कि इनसे रिकवरियाँ शुरू की जाएँ और डंडे के साथ रिकवरियाँ शुरू की जाएँ। और फिर यूएन कन्वेंशन और करप्शन जो है, जो वो राइट देता है बाकायदा, तमाम ममालिक का, इंग्लैंड ने भी साइन किए हुए हैं, पाकिस्तान ने भी साइन किए हुए हैं, उसका सारा इस्तेमाल करते अपना इंटरपोल का से रब्ता। और अगली बात आ जाए कि आप रेड वारंट इशू कराएँ। अभी सुन रहे हैं कि हुकूमत बरतानिया और पाकिस्तान का एक्सट्रेडिशन के ऊपर भी साइन हो गया है ट्रीटी। तो अब मजबूर किया जाए इंग्लैंड की हुकूमत को, जैसे पहले मैंने इमदाद हुसैन के साहब को बता दिया कि इमरान खान ने इनकार कर दिया है कि नवाज शरीफ को हवाले करने के वाले वो एब्सोल्युटली नॉट के बयानी से पीछे हट जाए। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो इस बयानी से पीछे नहीं हटेंगे, चीज़ें जाएंगी अब आगे चीज़ें जानी है और उसका फ़ैसला करना है कि इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। अब इन सब चीज़ों को सामने रखते आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि अब हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। और मैंने मुतालबा किया था कि अगर नवाज शरीफ का अपीलें डिसमिस होती हैं तो मरियम सफदर की और सफदर अवान की अपीलें जो है ना वो मेरिट पर सुनी जाए। उनकी एक में तो कम से कम अपीलें मेरिट पर खारिज होनी चाहिए ना,
उनको भी राइट टू फेयर ट्रायल दिया, वो चीज़ें सारी नहीं दे सकी, तो उनकी अपील अभी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और उम्मीद है उनका मेरिट पे फ़ैसला आपके सामने आ जाएगा और ये चीज़ें सारी क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, अब भाग नहीं सकेंगे। लेकिन इसमें भी मैं ख़बर दे बैठा हूँ कि मैं PMLN के अंदर खुशियाँ हैं, यानी अगर ये वक्ती तौर पर अगर फ़ैसला देखें तो ये नवाज शरीफ की फेवर में फ़ैसला है। वो इसलिए फेवर में फ़ैसला है कि आपको याद होगा 13 साल के केस में भी बैठे रहे चुप करके फ़ैसला करा के, जब उनके हालात बेहतर हुए कंडोनेशन ऑफ डिले की दरखास्तें दी और फैसले उन्होंने सेटिसाइड करा लिए। यहाँ भी 2023 का इंतज़ार कर रहे हैं, 2023 में वो चाहती हैं कि ये इसी तरह पड़े रहें और अदालत ने मौका दे दिया है कि जब वो आएँ आकर दरखास्त दें और अपीलें बहाल कर दें। लेकिन एक बात है, यहाँ गिरफ्तारियाँ देनी होंगी, अदालत ने लिखा है इसमें पकड़े जाएंगे, चूँकि अब एक बेल थी वो भी खारिज होगी, दूसरे में ऑलरेडी मेडिकल ग्राउंड था भी वो भी खारिज हो चुकी है। तो जैसे 2018 में आके गिरफ्तारियां दी हो गई, हम गिरफ्तारी देने आए थे कुलसूम नवाज को सामने रखते हुए, अब आपको कानूनी तौर पर कानून कहता है कि आपने गिरफ्तारी देनी है, अब पकड़े जाएंगे, उन सारे फड़े जाओगे, अब पकड़े जाएंगे। आप तैयारी करें, आए पाकिस्तान में आकर और सामना करें। अगर इतने ईमानदार हैं, अगर ये ना ढूंढें कि मैनेजमेंट करने, जैसे उदैबिया केपर में हाई कोर्ट में जिस तरह बेहतरीन आपने काम किया था, अब भी आप मौका ढूंढकर ऐसे ही हालात बनाना चाहते हैं। 2023 का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं नहीं समझता ये फिल्म अब चल सकेगी। देखते हैं, बहरहाल मुतमिन बहुत हैं PMLN के लोग और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ की सज़ाएँ वो ख़त्म करा लेंगे, इतनी एविडेंस के बावजूद ख़त्म करा लेंगे। बहरहाल वेट करते हैं क्या होता है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक जो चीज़ बड़ी अहम डिस्कस करना है आपको याद होगा कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जो हम कह रहे हैं ना ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हो सकता, नवाज शरीफ और इस सारे खानदान ने, उन सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को ना सिर्फ सजाए मौत दी थी और खुद मौजूद नहीं थे, वकील का हक भी ले लिया गया था, सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया गया था और बाकायदा ट्रायल इन एब्सेंशिया के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए उन्हें सजाए मौत की सजा दी गई थी। याद आ गया आप सब लोगों को? आज किस मुंह से बातें करते हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें अगर देखा जाए अपीलों के इस फैसले में नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया है। वो तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल इन एब्सेंशिया को अगर सामने रखकर देखें, फिर वो और कई प्रिंसिपल थे, वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, उसमें बड़ी डिटेल में बात करूंगा, वो मैंने ही आर्गू किया था लाहौर हाई कोर्ट से, जब वो सारी सजा भी एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से सेट असाइड हो गई थी। अपॉइंट जो स्पेशल कोर्ट बना था वो भी, कंप्लेंट का प्रोसीजर भी, फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत नहीं थी, वो कई चीजें हैं जो डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं। बहरहाल ये आप तक रखा है ताकि जो शोर करने वाले उनको अपने असल चेहरे नजर आ जाएं। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।